नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, सुबह के लगभग 11 बजे हुए थे और एक बुजुर्ग भिखारी साधारण कपड़ों में हाथ में एक पुराना लिफाफा लिए दोस्तों एक बड़े से बैंक में आखिरकार दाखिल होता है। जैसे ही वह बैंक में कदम रखता है, बुजुर्ग व्यक्ति हर कोई उनकी ओर घूरने लगता है। बैंक में अमीर लोग दोस्तों, सूट बूट पहने ग्राहक और ऊंचे पदों पर बैठे कर्मचारी वहां पर मौजूद थे और यह बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर सबसे अलग दिख रहा था। लोग फुसफुसाने लगे, यह भिखारी यहां क्या कर रहा है? इस बैंक में इसका अकाउंट आखिरकार कैसे हो सकता है? लेकिन दोस्तों, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने किसी की परवाह नहीं की और धीरे धीरे काउंटर की तरफ आखिरकार बढ़ गया। उनका नाम था दोस्तों रघुनाथ प्रसाद। उनकी चाल धीमी थी लेकिन इरादे मजबूत थे। वो बैंक के कस्टमर सर्विस काउंटर पर पहुंचे जहां दोस्तों एक महिला कर्मचारी बैठी थी, नेहा नाम था। लेकिन जैसे उन्होंने अपनी समस्या बतानी चाहिए तो बैंक के लोग दोस्तों उनके कपड़े को देख करके उन्हें आखिरकार जज करने लगे। क्या दोस्तों इस बुजुर्ग व्यक्ति के पास कुछ ऐसा क्या था जो सबको दोस्तों हैरान कर सकता था? क्या यह सच में कोई दोस्तों साधारण आदमी था या इसके पीछे कोई छुपी हुई सच्चाई थी? पूरी कहानी जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रघुनाथ प्रसाद शांत स्वभाव से बोले, बेटी मेरे अकाउंट में कुछ समस्या आ रही है, कृपया इसे देख लो, तुम बड़ी कृपया होगी। नेहा दोस्तों बुजुर्ग व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर आखिरकार घबरा जाती है। कहती है, बाबा मुझे नहीं लगता है कि आपका अकाउंट इस बैंक में हो सकता है। दोस्तों, फिर रघुनाथ प्रसाद मुस्कुराकर जवाब देते हैं, बेटी एक बार देख तो लो, शायद हो सकता है। दोस्तों, फिर नेहा अनमने ढंग से उनका अकाउंट का लिफाफा लेती है और कहती है, ठीक है बाबा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, आपको इंतजार करना होगा। बैंक में बैठे दोस्तों कस्टमर और स्टाफ उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे, फुसफुसाने लगे। कोई भिखारी बैंक में आ गया है, इतना बड़ा बैंक है, इसमें इसका खाता कैसे हो सकता है? दोस्तों, रघुनाथ प्रसाद सब कुछ आखिरकार सुन रहे थे लेकिन उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। बैंक में दोस्तों रोहन नाम का एक जूनियर कर्मचारी था जो छोटे मोटे काम संभालता था। जब दोस्तों वह बैंक में आया तो उसने देखा कि जब लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं और उसे यह देख करके बहुत दोस्तों आखिरकार दुख हुआ और वह बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और आदर पूर्वक दोस्तों पूछा, बाबा आपको क्या काम है, हमें बताइए। रघुनाथ प्रसाद दोस्तों बोले, बेटा मुझे बैंक मैनेजर से मिलना है और कुछ जरूर बातें करनी है। दोस्तों, रोहन तुरंत बैंक मैनेजर अमित वर्मा के केबिन में घुस गया और कहा, सर एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे आखिरकार मिलना चाहते हैं, उनको कुछ काम है। दोस्तों, बैंक मैनेजर बिना उसकी बात सुने चिढ़ कर दोस्तों जवाब देता है, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिठा दो, थोड़ी देर बाद खुद ही वह बुढ़ा चला जाएगा। दोस्तों, रोहन यह सुनकर के बहुत ही बुरा लगता है लेकिन वह कुछ नहीं कहता है। दोस्तों, रघुनाथ प्रसाद 1 घंटे तक आखिरकार वेटिंग एरिया में बैठे रहते हैं। अब दोस्तों उनका धैर्य जवाब देने लगा और वह उठते हैं और मैनेजर की केबिन की ओर दोस्तों बढ़ने लगते हैं और मैनेजर दोस्तों उन्हें देखने के दरवाजे पर ही रोकता है। असभ्य लहजे में पूछता है कि हाँ बाबा बताओ क्या काम है? रघुनाथ प्रसाद दोस्तों शांत लहजे में कहते हैं, बेटा मेरे अकाउंट में कुछ समस्या आ रही है, क्या तुम इस देख सकते हो? दोस्तों, मैनेजर बिना चेक किए जवाब देता है, बाबा जिनके अकाउंट में पैसे ही नहीं होते हैं उनके साथ ऐसा कैसा हो सकता है? आपको देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है, आपने भी पैसे नहीं जमा किए होंगे इसलिए आपका अकाउंट बंद हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, रघुनाथ प्रसाद एक बार फिर विनम्रता के साथ धैर्य के साथ कहता है, बेटा एक बार तो चेक तो कर लो। दोस्तों, मैनेजर हंसने लगता है, कहता है, मैं लोगों के चेहरे को देख करके पहचान सकता हूं किसके अकाउंट में कितना पैसा होगा, मुझे पक्का विश्वास है। और फिर गुस्से में कहता है कि वह बैंक छोड़ करके चले जाएं। दोस्तों, रघुनाथ प्रसाद अपना लिफाफा टेबल पर रख कर कहता है, ठीक है बेटा, लेकिन इसे एक बार जरूर देख लेना। इसके बाद वो बैंक से दोस्तों चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों रोहन को यह बात ठीक नहीं लगती है और वह लिफाफे को उठा करके बैंक के कंप्यूटर में रघुनाथ प्रसाद का अकाउंट चेक करता है और दोस्तों जो उसने देखा उसे देख करके उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई।
दोस्तों रघुनाथ प्रसाद इस बैंक के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। 70% बैंक के दोस्तों शेयर उन्हीं के नाम पर थे। मतलब दोस्तों बैंक के असली मालिक वही थे। दोस्तों रोहन भागता हुआ बैंक मैनेजर के पास गया और रिपोर्ट उसकी दोस्तों टेबल पर रख दी, लेकिन दोस्तों मैनेजर ने उसे देखने से फिर मना कर दिया। दोस्तों दूसरे दिन रघुनाथ प्रसाद फिर से बैंक आए, लेकिन इस बार दोस्तों उनके साथ एक सूट बूट पहना व्यक्ति भी था, जिसमें दोस्तों हाथ में एक फाइल थी। जैसे दोस्तों बैंक में दाखिल हुए सभी कर्मचारियों दोस्तों ग्राहकों की नजरें उन पर बिल्कुल आकर टिक गई। बैंक मैनेजर दोस्तों थोड़ा सा घबराया, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि यह क्या कर सकता है मेरा। तभी दोस्तों रघुनाथ प्रसाद ने अपनी असली पहचान उजागर कर दी और कहा, मैं इस बैंक का 70% शेयर होल्डर हूं, इसकी असली मालिक आखिरकार मैं हूं। तुम्हें बैंक मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है, तुम्हारी जगह रोहन को नया बैंक मैनेजर बनाया जाएगा। दोस्तों बैंक मैनेजर बौखला जाता है और गिड़ाने लगता है, मुझे माफ कर दो बाबा सर। लेकिन रघुनाथ प्रसाद दोस्तों शांत लहजे में बोले, माफी उन लोगों को दी जाती है जो अपनी गलती सुधारने के लिए आखिरकार तैयार हों। बैंक के दोस्तों सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी आखिरकार सीख मिलती है कि दोस्तों इंसान को उनके कपड़ों में से नहीं दोस्तों उसकी काबिलियत से आखिरकार परखा जाना चाहिए। अगर आपको दोस्तों यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।